मैं हूं वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण, यशोदा नंदलाल, ग्वालों का सखा और कुरुक्षेत्र का सारथी। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य जैसा प्रतीत होता है, परंतु उसमें छिपा है ईश्वर का संदेश। आज मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूं। मेरा जन्म हुआ था मथुरा की कारागार में। मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव 8वीं संतान के रूप में मेरा आगमन हुआ। मेरे मामा कंस ने यह भविष्यवाणी सुन रखी थी कि उसकी मृत्यु मेरी ही हाथों होगी। इस भय से उसने मेरी माता पिता को कैद कर रखा और मेरी 6 भाइयों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम को मैंने अपनी माया से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचाया, और जब 8वें रूप में मैं प्रकट हुआ तब कारागार की बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे स्वयं खुल गए और पहरेदार सो गए। पिता वसुदेव मुझे यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचा लाए, जहां मुझे नंद और यशोदा की गोद मिली। गोकुल में मेरा बचपन खेल और लीलाओं से भरा रहा। मैं गोप बालकों के साथ गाय चराता, बांसुरी बजाता और माखन चुराता। लोग मुझे माखन चोर कहते और प्रेम से डांटते। मेरी यही चंचलता उन्हें आनंद देती थी। परंतु मेरे जीवन में खेल के साथ साथ संकट भी थे। कंस ने बार बार मुझे मारने के लिए असुरों को भेजा। पूतना आई, जिसने मुझे विषपान कराना चाहा। मैंने उसका प्राण हर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे अनेक राक्षस गोकुल आए और सबका अंत हुआ। जब यमुना जी का जल विषैला हुआ तब मैंने कालिया नाग को वश में किया और उसके फनों पर नृत्य किया। उस दिन वृंदावन वासियों ने जाना कि यह बालक सामान्य नहीं है। दिन मैंने देखा कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते हैं। मैंने उन्हें समझाया, हमारी रक्षा यह प्रकृति करती है, यह गोवर्धन पर्वत करता है। सभी ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को क्रोध आया और उसने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। तब मैंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। तब सबने समझा कि मैं कोई साधारण ग्वालबाल नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार हूं। युवावस्था में मैं और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां कंस ने हमें मारने के लिए हाथी, पहलवान और कई चालें चल दी। अंत में रंगभूमि में मैंने कंस का वध किया। इस प्रकार माता पिता को बंधन से मुक्त कराया और मथुरा को अत्याचार से निजात दिलाई। कंस के बाद मथुरा पर बार बार मगध नरेश जरासंध ने आक्रमण किया। मैंने सोचा कि मथुरा की जनता को बार बार कष्ट में डालना उचित नहीं। तब समुद्र किनारे द्वारका नगरी का निर्माण कराया और यदुवंश को वहां बसाया। यही मेरा स्थायी राज्य बना। मैंने पांडवों को सखा माना। द्रौपदी जब दुर्योधन की सभा में अपमानित की गई तब मैंने उसकी लाज बचाई। पांडव जब वनवास में थे तब भी मैं उनके साथ रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब अनिवार्य हुआ तब मैं शस्त्र उठाए बिना अर्जुन का सारथी बना। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह में पड़ गया और उसने शस्त्र डाल दिए तब मैंने उसे उपदेश दिया। मैंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू धर्म के लिए युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। धरा पर मेरा अवतार अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए था। जब वह कार्य पूर्ण हो गया तब एक शिकारी ने अनजाने में मुझे बाण मारा। मैं देह त्याग कर अपने धाम लौट गया। मेरा जीवन केवल कथाओं और लीलाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवता के लिए शिक्षा है। अन्याय का विरोध करो, धर्म के मार्ग पर चलो। लोभ, मोह और क्रोध को त्यागो। हर परिस्थिति में कर्तव्य का पालन करो। यही मेरी कहानी है। मैं कृष्ण, जो कभी माखन छोर, कभी ग्वाल बालों का सखा, कभी द्वारका का नाथ और कभी कुरुक्षेत्र का सारथी बना। मेरा जीवन प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश है।